अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, आज हम आपको ऐसा एक वाक़या सुनाएंगे जो मौलाना इसहाक़ भट्टी रहमहुल्लाह ने सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला रहमहुल्लाह की सवाने हयात में लिखा है कि उस वजीफ़े की वजह से एक बहुत ही बड़े मूज़ी सांप ने, अज़दहा ने रास्ता छोड़ दिया। सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला रहमहुल्लाह मामू कांजन वाले अरसा दराज तक सैयद इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह की जमात के साथ मुंसलिक रहे। जमात की अहम तरीन ज़िम्मेदारी उनके सपुर्द थी। एक दिन सूफ़ी अब्दुल्ला रहमहुल्लाह का गुज़र एक पहाड़ से हुआ। कहते हैं कि वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा सांप देखा, वहाँ पर बैठा हुआ था। सोचा कि अब ना इससे भागा जा सकता है और ना ही इससे जान बचाई जा सकती है, उसने बहरहाल मार देना है। तो सूफ़ी अब्दुल्ला रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने अपनी आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी कि मौत आए तो कम से कम नमाज की हालत में तो आए। कहते मैंने 2 रकत पढ़कर सलाम फेरा तो सांप वहाँ से भाग चुका था। इस किस्म का एक और वाक़या मौलाना ग़ुलाम रसूल महर रहमहुल्लाह ने भी लिखा है कि एक मरतबा सूफ़ी साहब अकेले जा रहे थे कि एक पहाड़ की चोटी पर रात के वक़्त एक बहुत बड़ा सांप मिला। तो सूफ़ी साहब ने ये आयत कुरान मजीद की सूरह साफ़ात की 79 नंबर आयत, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, ये कलिमात, ये अल्फाज का विर्द शुरू कर दिया, इनको पढ़ना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बला को टाल दिया, सांप वहाँ से चला गया। नाज़रीन कराम, इस तरह के कई और सही मुस्तनद वाक़यात सलफ़ सालिहीन से साबित हैं कि जब भी उन पर कोई मुश्किल वक़्त आया, मुश्किल लम्हा, कोई मुश्किल घड़ी आई, तो उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। मुश्किल और परेशानी आ जाए तो 2 रकत नमाज पढ़ना ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। कसरत के साथ अल्लाह को याद करें, वो परेशानी अल्लाह की तौफीक से रफ़ा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई प्रॉब्लम आती, कोई परेशानी को वक्ती मसला होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नमाज पढ़ते थे। दुरूद करीम का विर्द करें, अल्लाह को कसरत के साथ याद करें, अल्लाह का अज़कार करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रग़बत करें। अल्लाह ज़रूर उस परेशानी से निकलने का रास्ता हमवार कर देता है। इंसान की अकल दंग रह जाती है, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी बड़ी आफत से, इतनी बड़ी बला से अल्लाह ने मुझे कैसे निकाल दिया है, कैसे मेरे लिए आसानी के रास्ते और असबाब मुहैया कर दिए हैं कि इंसान वहाँ पर उसकी सोच भी नहीं जा सकती। अल्लाह हमें भी आसान मुश्किल मामलात में गैरुल्लाह को पुकारने की बजाय, फौत शुदगान की से मदद मांगने की बजाय, किसी कब्र वाले से, किसी दरबार मज़ार वाले के पास जाने की बजाय उस हय्युल कय्यूम रब्बुल आलमीन के हुजूर अपनी जबीन न्याज को झुकाने की, अपने सामने हाथों को दुआ के लिए, इल्तिजा के लिए उठाने की, उसी के साथ अकीदा तौहीद को मुंसलिक करते हुए इस रिश्ते के साथ कि वो मेरा खालिक है, मैं उसकी मखलूक हूँ। उसी ने कुल कायनात को पैदा किया है, उसी ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम को पैदा किया है, उसने औलिया इकराम रहिमहुमुल्लाह कायनात के सारे निज़ाम को पैदा किया है। वही है कुल कायनात को चलाने वाला, वही अल्लाह है कुल कायनात की फरियादों को सुनने वाला। उसके सिवा एक पत्ता अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं कर सकता। तो बड़ी से बड़ी बलाएं वो कैसे अपनी मर्ज़ी से या किसी और की मर्ज़ी से, किसी और की चाहत से रफ़ा हो जाएं या आ जाएं, ये सारा कुछ अल्लाह की तौफीक के साथ ही होता है। अल्लाह हमें अकीदा तौहीद के साथ साथ शिर्क व बिदअत से बचाए और सलफ़ सालिहीन के नेक लोगों के कुरान व हदीस वाले रास्ते को इख्तियार करने, उस पर गामज़न होने और उनकी सीरत से जो कुरान व हदीस के मुताबिक पहलू हैं
अपने लिए मशअल राह बनाने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।